Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the share capital of a company. शेयर कैपिटल क्या है कि शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो कंपनी रिसीव करती है अपने शेयर्स को इश्यू करके। वो शेयर जो इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ये ले सकते हैं कि कंपनी जो है अपनी कैपिटल को जब डिवाइड करती है छोटे पार्ट्स के अंदर या स्मॉल यूनिट्स के अंदर, वो स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल यूनिट जो है वो क्या हो सकता है, 1 रुपए की यूनिट भी हो सकती है, 5 रुपए की यूनिट भी हो सकती है, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। ऐसे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्राइस जो अपने स्मॉल यूनिट का डिसाइड करना चाहती है। तो इस तरीके से जो कंपनी की कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, तो वो स्मॉल यूनिट जो है वो शेयर कहलाती है कंपनी की। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने जो है 50 लाख रुपए की कैपिटल जो है वो कंपनी की है, और जो डिवाइड की गई है 5 लाख पार्ट्स के अंदर या 5 लाख यूनिट्स के अंदर, जो कि एवरी यूनिट 10 रुपए की है। तो इसका मतलब जो यूनिट है 10 रुपए की, वो यूनिट क्या है, वो शेयर है। तो कंपनी की कैपिटल यहाँ पे 5 लाख शेयर में डिवाइड है एंड एवरी शेयर्स प्राइस इज ₹10, और इन दिस वे द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹50 लाख। तो ये कंपनी की जो है शेयर कैपिटल है। उसके बाद इसमें हम बात करना चाहते हैं शेयर कैपिटल के बाद काइंड्स और द क्लासेस ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स है उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ब्रॉडर लेवल पे। एज पर द सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ पे एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और दूसरा जो है इक्विटी शेयर कैपिटल है। मीन्स 2 टाइप के शेयर होते हैं कंपनी के अंदर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। उसके बाद हम डिस्कस करना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं? वो शेयर्स जिनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट है। अब 2 प्रेफरेंशियल राइट कौन कौन से हैं? पहला प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड रिसीव करने का राइट है विद अ फिक्स अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट, जो कि इनकम टैक्स से फ्री हो सकती है या इनकम टैक्स के दायरे में आ सकती है। तो डिविडेंड जो है वो कंपनी के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले रिसीव करते हैं एक फिक्स अमाउंट से या एक फिक्स रेट से जो कैलकुलेट किया गया है। तो ये टैक्स फ्री भी हो सकता है और टैक्स के दायरे में भी आ सकता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। जैसा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसमें टैक्स वगैरह अगर कहा है तो कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज इट इज टैक्स फ्री। इसी टाइप से दूसरी जो कंडीशन है इसके अंदर वो क्या है, या दूसरा प्रेफरेंशियल राइट क्या है? दूसरा प्रेफरेंशियल राइट है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को रीपेमेंट की जाएगी कैपिटल की, तो उनको हम प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। मींस इनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट है। एक तो डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे किया जाएगा ईयर के एंड में। दूसरा जो है जो कैपिटल की रीपेमेंट करनी है दैट ऑल्सो विल बी पेड बिफोर द इक्विटी शेयर्स एट द वाइंड अप ऑफ द कंपनी। तो ये 2 प्रेफरेंशियल राइट जिसके पास है उन शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। इन द सेम वे जो इक्विटी शेयर्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करें। तो काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू डिविडेंड, विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी एंड विद रेफरेंस टू रिडम्पशन। तो इस तरीके से हम इनको जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन चारों कैटेगरीज को फिर आगे सब कैटेगराइज किया जा सकता है, तो वो देखिए कौन कौन सी सब कैटेगरीज हैं। इसके अंदर सबसे पहले है विद रेफरेंस टू डिविडेंड। अब विद रेफरेंस टू डिविडेंड क्या है? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है एंड नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनका डिविडेंड जो है ईयर टू ईयर अकुमुलेट होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द करंट ईयर, और इस साल में हमने जो है
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड देना है और पिछले साल का जो डिविडेंड था अगर वो पे नहीं किया गया है तो वो डिविडेंड अकुमुलेट होकर के इस साल में आ जाएगा और इस साल में जैसे ही प्रॉफिट होगा तो हम सबसे पहले जो है पिछले साल का डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे और उसके बाद जो है करंट ईयर का। तो ऐसे ही अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए तो उस केस में अगर वो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उनका डिविडेंड जो है सफिशिएंट प्रॉफिट ना होते हुए भी ऐड होता चला जाता है और जैसे ही प्रॉफिट होगा जिस साल में भी उस साल में हम उनको जो है डिविडेंड की पेमेंट कर देंगे। तो उसको हम बोलते हैं कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जिनका डिविडेंड जो है वो अकुमुलेट होता है। ऐसे ही नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिनको डिविडेंड ओनली एंड ओनली इन द करंट ईयर मिलता है इफ देयर इज अ प्रॉफिट। इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी प्रोवाइडेड टू द नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो उनको हम बोलते हैं नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मींस इनको डिविडेंड अगर कंपनी में प्रॉफिट है तभी मिलेगा, अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो उनको डिविडेंड लेने का कोई अधिकार नहीं है, उनको कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ हम करते हैं। उसके बाद इसमें है विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। कई बार क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी एक फिक्स रेट से हमने जो है डिविडेंड दे दिया। जैसे 5% हमने डिसाइड किया कि इस साल जो है 5% हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, तो वो हमने 5% डिविडेंड दे दिया, उसके बाद रिजर्व भी क्रिएट कर दिया और उसके बाद हमारे पास एक सरप्लस प्रॉफिट बच गया। अब जो सरप्लस प्रॉफिट बचा है अगर उसमें हमारे पास जो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो उस केस में उस सरप्लस प्रॉफिट में से कुछ शेयर जो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को भी दिया जाएगा एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसा कि हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के लिए कि कितना प्रॉफिट या कितना शेयर जो है सरप्लस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा तो उतना शेयर उनके नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऐसे ही नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें जिनको प्रॉफिट में शेयर करने का राइट नहीं है उनको हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। मीन शेयर होल्डर्स दोज आर नॉट हैविंग एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, दीज आर कॉल्ड द नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद जो है विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी, विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी शेयर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। Convertible preference share are those preference shares which are having the right to convert their preference share in equity shares. तो उनको हम जो है convertible preference share कहते हैं। इसी टाइप से नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर के अंदर हम उन शेयर्स को लेते हैं जिनको कोई राइट नहीं होता अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का। मीन्स विच आर नॉट हैविंग एनी राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर इन इक्विटी शेयर, दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। After this, on the basis of redemption, with reference to redemption, इसमें भी दो टाइप के शेयर्स हम लेते हैं, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और दूसरा जो है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर्स हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स which can be redeemed within the lifetime of the company, means after a specified time period the amount is repaid to these shares। जैसे 5 साल के लिए हमने शेयर्स इश्यू किए तो 5 साल के बाद जो हमें इनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो 5 साल के बाद अगर हम इनको पेमेंट कर रहे हैं तो इट मींस दीज आर द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे ही इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में हम क्या लेते हैं? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच कैन नॉट बी रिडीम्ड विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, व्हिच कैन बी रिडीम्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी। तो उनको हम जो है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं इक्विटी शेयर के बारे में कि इक्विटी शेयर क्या है। इक्विटी शेयर जो है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसमें इक्विटी शेयर को डिफाइन किया है कि इक्विटी शेयर वो है जिनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। कोई प्रेफरेंशियल राइट मीन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 प्रेफरेंशियल राइट थे वो दोनों राइट जो है इन शेयर्स को नहीं होता है। जैसे डिविडेंड जो है सबसे लास्ट में पे किया जाएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे हम, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो उसमें से हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे। इफ देयर इज नो प्रॉफिट देन नो डिविडेंड विल बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स।
In the same way, in case of payment of the capital at the time of wind up of the company, the capital also will be paid in the last, means after making the payment of preference shareholders. तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी, उसके बाद अगर कंपनी के पास कोई पैसा बचता है तो उसमें से हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा पे करते हैं, अदरवाइज उनको पेमेंट नहीं की जाएगी। तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो सबसे ज्यादा रिस्की माने जाते हैं और सबसे ज्यादा उनको रिवार्ड भी मिलता है। रिस्की इसलिए है कि अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं मिलता, अगर कंपनी के पास जो है सफिशिएंट अमाउंट नहीं है वाइंड अप के टाइम तो उनको कैपिटल भी वापस नहीं मिलती है। और रिवॉर्ड इसलिए है क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट है, तो बाकी जो प्रॉफिट सब पेमेंट करने के बाद जो बचा है वो सबका सब प्रॉफिट जो है किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। ऐसे ही कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे जो है अगर एक्सेस अमाउंट बचती है तो सारी एक्सेस अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की है। तो इट मीन्स इक्विटी शेयर्स के लिए जो है रिस्क भी है और एक टाइप से रिवॉर्ड भी। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल है वो बैलेंस शीट में जब हम शेयर कैपिटल को शो करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का, जो कंपनीज एक्ट में प्रेस्क्राइब किया गया है पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम जो है कैपिटल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिससे एक कंपनी अथोराइज होती है, मींस रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, इश्यूड कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट है और सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो इश्यूड कैपिटल का पार्ट है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। तो इनके बारे में 1 by 1 हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल क्या है? अथोराइज्ड कैपिटल और द नॉमिनल कैपिटल मींस सच कैपिटल एज इज अथोराइज्ड बाय a memorandum of association of a company to be the maximum amount of share capital of a company। मतलब एक कंपनी की मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है? इट इज रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर द कैपिटल क्लॉज। तो उसमें लिखा जाता है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उस टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक कैपिटल क्लॉज है, उसमें हम कैपिटल मेंशन करते हैं, दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि कंपनी जो है इतनी ही मैक्सिमम कैपिटल जो है वो इशू कर सकती है। तो उसको हम जो है अथोराइज कैपिटल कहते हैं। इट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। या दूसरे तरीके से हम अगर कहें कि अथोराइज या नॉमिनल कैपिटल क्या है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर स्टेटेड की गई है, मींस उसके बारे में बताया गया है अंडर द कैपिटल क्लॉज एंड इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज एज शेयर कैपिटल। और वो जो कैपिटल जो दिखाई गई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, वो क्या है? मैक्सिमम अमाउंट है कैपिटल की जो कंपनी रेज कर सकती है अपने लाइफ टाइम। नेक्स्ट इसमें है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो इश्यू किया गया है सब्सक्रिप्शन के लिए। इसके अंदर हम सभी टाइप के इश्यू को इंक्लूड करते हैं, जैसे इश्यू फॉर सब्सक्रिप्शन है, या शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश है, या शेयर्स इश्यूड टू द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, या शेयर्स इश्यूड टू द डायरेक्टर्स और शेयर्स टेकन बाय द डायरेक्टर्स एज अ क्वालिफाइंग शेयर्स। ये सभी शेयर्स जो है इश्यूड शेयर्स माने जाते हैं और इन शेयर्स के बेस पे जो कैपिटल रेज होती है दैट इज कॉल्ड द इश्यूड कैपिटल। नेक्स्ट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो इश्यूड कैपिटल का एक पार्ट है। कैसे है इश्यूड कैपिटल का पार्ट? हमने कैपिटल जो है इश्यू कर दी पब्लिक को। अब पब्लिक को इश्यू करने के बाद पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है या जितनी कैपिटल के लिए अप्लाई किया है वो कैपिटल जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाती है। मींस सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। तो इसमें हम जो है दो टाइप की कैपिटल लेते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो सबसे पहले देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल कौन सी है? ये वो कैपिटल है जो पब्लिक ने पूरी तरह से सब्सक्राइब किया और उस पर फुल अमाउंट जो है पे कर दी है, दैट इज कॉल्ड द सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसमें एक इलस्ट्रेशन देखिए, इससे हम और ज्यादा अच्छे से
समझ पाएंगे। इसमें सूर्या लिमिटेड इज हैविंग एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 1 lakh shares of ₹10 each. The director decided to issue 50,000 shares of ₹10 each. The issue was fully subscribed and the amount was duly received. How you will prepare notes to accounts? तो notes to accounts हम कैसे बनाएंगे देखिए, ये notes to accounts है, फॉर्मेट बनाया, पार्टिकुलर्स रुपीज इसमें दिखाया गया है। उसके बाद जो है इसमें शेयर कैपिटल हेडिंग में ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख रुपीज अमाउंट के कॉलम में हमने शो कर दिया। इश्यूड कैपिटल में 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख रुपीज अमाउंट के कॉलम में शो कर दिया। सब्सक्राइब कैपिटल फुली सब्सक्राइब है, तो इट मींस 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख रुपीज हमने इसमें भी शो कर दिया। तो ये जो 5 लाख रुपीज जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल है, दैट कैपिटल will be shown in the balance sheet of a company under the heading of shareholders fund, subheading share capital. तो इस तरीके से हम जो है बैलेंस शीट में शो करेंगे। अथोराइज्ड एंड इश्यूड कैपिटल ये केवल और केवल जो है नोट्स टू अकाउंट में शो की जाती है, बैलेंस शीट में केवल हम दिखाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल को। तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल का एक एग्जांपल था। उसके बाद जो है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है कि सब्सक्राइब तो की गई है लेकिन उसमें फुल अमाउंट पे नहीं की गई है। जैसे ₹10 का शेयर है, उसमें से ₹5 पे किए गए हैं या उसमें से ₹7 पे किए गए हैं, मतलब कुछ अमाउंट उसमें से पे नहीं की गई है। इट मींस सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, पार्शियल पेमेंट हो चुकी है उसमें। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, इसमें भी वही सेम एग्जांपल दिया है मैंने। इसमें लिखा है कि हैविंग एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 1 lakh shares of ₹10 each, the director decided to issue 50,000 shares of ₹10 each. The issue was fully subscribed and amount was duly received, except a shareholder holding 1,000 shares of ₹5 per share. मतलब एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर थे, उस पे हमें ₹5 पर शेयर के हिसाब से अमाउंट रिसीव नहीं हुई। हाउ यू विल प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स? तो नोट्स टू अकाउंट्स देखिए, इसके अंदर वही पार्टिकुलर्स रुपीज, देन वी हैव टू शो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम शो करेंगे अथोराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख रुपीज। इश्यूड कैपिटल में हमने शो किया 5,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख रुपीज। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, अब इसमें 1,000 शेयर जिसके पास थे उसने ₹5 पे नहीं किया, तो इसका मतलब 49,000 शेयर्स ने तो फुल पे किया है। तो 49,000 शेयर्स जो है यहां पे फुली पेड अप है, तो 49,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच को हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, मींस 4,90,000 रुपीज फुली रिसीव हुआ। उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10,000 हमने दिखाया। इसमें से हमने लेस किया कॉल्स इन एरियर 1,000 इंटू 5 जो हमें रिसीव नहीं हुआ, 5,000 रुपीज उसको लेस कर दिया, तो कितना रिसीव हुआ 5,000। अब टोटल जो आया इसका वो आया हमारा 4,95,000। अब जो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा वो कौन सा दिखाया जाएगा? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप प्लस सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इन दोनों का टोटल करके 4,95,000 रुपीज we will show in the balance sheet under the heading of shareholders fund, sub heading of share capital. तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।